भगवान वीरो मंगलम गात मोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो तेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां तेनं जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चित् मतिहीनो विभक्तितः। प्रथम तीर्थंकर भगवान विष्णुदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक समस्त तीर्थंकर भगवान को नमस्कार। गुरु गौतम स्वामी से लेकर अंतिम सुखदेव आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक, आचार्य कुंद स्वामी तक, आचार्य कुलभद्र स्वामी तक, चार्य चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य से संत सागर महाराज तक, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री पुष्पदन सागर महाराज तक समस्त दिगंबर जैनाचार्यों के चरणों में कोटि वंदन नमन नमस्कार करते हुए आज का यह स्वाध्याय प्रवचन प्रारंभ करता हूं। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में लिखते हैं, चित्वा स्नेहमयान् पाशान् भित्वा मोहमहार्गलाम् सच्चारित्र समायुक्तः सूरो मोक्षपदे स्थितः। अहो मोहस्य माहात्म्यम् विद्वांसो योऽपि मानवाः मुह्यन्ते तेऽपि संसारे कामार्थरति तत्परः। स्नेहमयी पाशों को छेद कर चित्वा इसमें स्नेहमयान पाषाण विद्वा मोह महार्गम मोह रूपी महान अयोरा को तोड़कर सच्चारित्र समायुक्त सच्चारित्र से युक्त सूरो सूरवीर ही मोक्ष पथे मोक्ष मार्ग में स्थित, जिसने स्नेह के पाश को बंधन को तोड़ दिया। क्योंकि स्नेह के पास में बंधन में यह जीव इस प्रकार से बंध जाता है कि अपने आप को भूल दूसरों को ही सब कुछ समझने लगता है, दूसरों के लिए ही यह जीवन है ऐसा मान, मेरा कर्तव्य ही यही है कि बस दूसरों का मैं भला कर सकूं, दूसरों का उद्धार कर सकूं, दूसरों का कल्याण कर सकूं, खुद के कल्याण की फिक्र नहीं है। खुद के कल्याण की जिस तरह से स्नेह के वशीभूत होकर के एक हिरणी शेर के पंजों में फंसे हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने कूद जाती है, लड़ने को तत्पर। क्या वह शेर से लड़ सकती है? क्या शेर से लड़कर के वह उसे हरा सकती? नहीं हरा सकती। परंतु स्नेह के पास में बंधी है, वह भूल ही जाती है कि मेरा बेटा तो मर ही रहा है, मेरा बच्चा तो मर ही रहा है और मैं कूदूंगी तो मेरा भी अंत होने वाला है। स्नेह के पास से बना हुआ यह जीव ऐसे ही मौत के मुंह में कूद जाता है। विद्वा मोह महार्गलाम, मोह की अर्गला को तोड़कर, अर्गला क्या है? जब पुराने जमाने में
द्वार बंद किए जाते थे तो द्वार के पीछे एक लकड़ी लगा दी, मजबूती रहती ताकि कोई द्वार खोल न सके। तो हमने भी मोह की अरगलाओं को इस प्रकार से बांध रखा है, सब झगड़े हुए, उनको तोड़ना पड़ेगा। देखो दरवाजा तो तोड़ा जा सकता है लेकिन अरगला को तोड़ना सामान्य नहीं। मोटी लकड़ी होती है, उसको तोड़ना सबके बस का। मोह की ऐसी बंधन है, मोह की ऐसी श्रृंखलाएं है, मोह की ऐसी जंजीरें हैं जो हमने अपने हाथ से अपने हाथों में बांध रखी है। ये तोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन आचार्य कहते हैं बहुत कठिन होने के बाद भी वह बहुत जरूरी है ये तोड़ना। तो इसने रूपी पासों को छेद करके मोह रूपी अरगलाओं को तोड़ करके जो चारित्र से युक्त होकर जो स्नेह और मोह के बंधनों को तोड़ेगा वही तो चारित्र को ग्रहण करेगा। हर व्यक्ति गृह त्याग कर सकता है क्या? बहुत कठिन काम है। यूं पैसा कमाने के लिए महीनों क्या सालों परिवार से दूर रह सकता है, लेकिन कर्म के बंधनों को काटने के लिए वैसे कह दिया जाए घर छोड़े में बिना माँ बाप के नहीं रह सकता, मैं बिना भाई बंधु के नहीं रह सकता, मेरा तो उनके बिना जीना ही मुश्किल है। कितने महीने से बाहर है भाई? महीने से गुरुदेव, मैं तो सालों से बाहर हूं। सालों से बाहर, फिर उनके बिना नहीं जी सकता, उनके बिना नहीं रह सकता, अभी कैसे रह रहा है? ऐसा रहना और वैसे रहने में बहुत फर्क पड़ता है बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे रहने और वैसे रहने में अभी मैं घर से दूर हूं लेकिन उनसे दूर नहीं हूं, उनसे मेरा अटैचमेंट है। और आप कहते हो कि उनसे अटैचमेंट छोड़ दो। मैं त्याग करने वाले को अपने गृह का ही त्याग नहीं करना पड़ता है, घर में रहने वालों से अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है, उनसे संबंध छोड़ने पड़ते। यदि उनसे संबंध बने रहे, उनसे संबंध बने रहे तो गृह त्याग नहीं हुआ। गृह त्याग नहीं, गृह त्याग के साथ साथ घर के संबंध भी टूट जाने चाहिए। यदि वे संबंध नहीं छूटे हैं तो अभी जो बंध की श्रृंखला है वह अनवरत जारी है। इसीलिए आप सबसे हमें समझदारी का परिचय देते हुए जीवन का अंत हो उससे पहले ग्रह का त्याग, ग्रह के त्याग के साथ साथ उन घर में रहने वाले लोगों से संबंध का त्याग। तो चारित्र की जो उपलब्धि है, चारित्र की जो प्राप्ति है, वह स्नेह के पासों को तोड़ने के बाद, मोह के बंधन को छोड़ने के बाद ही संभव है। अन्यथा चारित्र, शुद्ध चारित्र, जैसा चारित्र शास्त्र में कहा है वैसा चारित्र मोह के बंधन। सच्चारित्र समायुक्ता, सच्चारित्र सूरो वही सूरवीर है। तो जो स्नेह के पास को छेदता है, मोह के बंधन को भेदता है और चारित्र को धारण करता है, वही सूरवीर है। वही तुम समझते हो ये अपने शरीर की शक्ति से किसी को मैदान में पछाड़ देने का नाम, गिरा देने का नाम, हरा देने का नाम ये शूरवीरता है नहीं। आचार्य कहते हैं जो मोह और स्नेह के बंधनों को छोड़ देता है, चारित्र को ग्रहण कर लेता है, वही शूरवीर है। और ऐसा शूरवीर ही एक दिन महावीर बनता है। एक दिन तो सबसे पहले ग्रह संबंधी मोह का त्याग और घर में रहने वाले लोगों से संबंधित स्नेह का त्याग करने के बाद अब मैं चारित्र को धारण कर, जब एक चारित्र आ जाएगा और वह शूरवीर
आचार्य कहते ऐसा सूरवीर ही मोक्ष प्रतिष्ठिता, मोक्ष मार्ग में स्थित है। मोक्ष मार्ग में यदि मैं घर गृहस्थी में अभी भी लगा रहूं, आचार्य कहते हैं ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोह महिमान। अंत में स्वामी कहते यदि मैं इस मोक्ष मार्ग में चलने के पश्चात भी संसार से उलझा हुआ हूँ, संसार से जुड़ा हुआ हूँ, संसारियों में अपने घर गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ, तो मैं मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं हूँ। दिखता हूँ मोक्ष मार्गी, लेकिन हूँ नहीं वो। मोक्ष मार्गी दिखना, मोक्ष मार्गी होना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस, अंतर है बहुत। बाहर से तो सब कुछ छूटा छूटा दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर छूटा नहीं है, ये लोगों को दिखता नहीं। और जब तक भीतर से नहीं छूटेगा तब तक बाहर का छोड़ना किसी काम का। इसलिए हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का परिग्रह बताया, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य और आभ्यंतर के भेद से तो पता है। बाहर के वस्तुओं का त्याग तो दिखता है, क्षेत्र वास्तु हृदय स्वर्ण धन धान राशि राष्ट्र, ये 10 परिग्रह का त्याग दिखाई देता है। तो भाई ने ये भी छोड़ दिया, यह भी छोड़ दिया, यह भी छोड़ दिया, लेकिन भीतर ये जो 14 पुरुष परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ हास रति अति क्रोध और एक मिथ्यात्व, ऐसे ये 14 जो परिग्रह अंतरंग के हैं। इस अंतरंग परिग्रह का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक बाहर का कितना भी त्याग हो जाए, वह त्याग हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकता, हमारे मुक्ति। तो आचार्य कह रहे हैं जित्वा स्नेह मयान पाषाण, अपने स्नेह के पासों को छेद करके, मोह की अर्गलाओं को तोड़ करके जो चारित्र से युक्त होता है वह सूरवीर है, और वही सूरवीर मोक्ष मार्ग में है। क्या मोक्ष मार्गी दिखना एक बात है और मोक्ष मार्गी होना, हमें दिखना नहीं है। दिखने में तो ना जाने कौन कौन कैसा कैसा दिखाई देता है। दूर की चीजें बोलते हैं, दूर के ढोल सुहावने, दूर से तो बहुत चीज अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पास में हो जाए, सूरज दूर से कितना अच्छा लगता है, सूरज पास में हो जाए तो सब जल करके राख हो जाए। इसी प्रकार से दिखना नहीं है, होना है। मोक्ष मार्गी दिखने की कोशिश मत करना, मोक्ष मार्गी होने की कोशिश करना। जैसा आचार्यों ने कहा है, जैसा मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग पर मैं वैसे ही चलता रहूं, वैसे ही चल सकूं। तब कहीं जाकर के आचार्य कुलभद्र स्वामी की यह गाथा हमारे जीवन में चरितार्थ होगी। वही मोक्ष मार्ग में स्थित है जिसमें स्नेह और को छोड़कर जाए। आगे आते हैं अहो मोहस्य महात्म, क्या कहते हैं, मोह का महात्म देखो। अहो मोहस्य महात्म्यम, मोह का महात्म देखो। क्या देखो, विद्वांसो ये भी मानवा, इसमें ज्ञानी पुरुष भी मुह्यन्ते देव संसारे कामादरति तत्परा, काम और धनुष्रेष्ठा में लीन होकर सांसारिक पदार्थों में मोहित। बड़े खेद की बात है कि मोह का महात्म देखो कि ज्ञानी पुरुष भी काम और धन की तृष्णा में लीन होकर सांसारिक पदार्थों में मोहित हो जाए। जिन पदार्थों को छोड़ दिया उन्हें ही ग्रहण करने का मन करने लग जाता है। जब ग्रहण ही करना था तो छोड़ा क्यों भाई? ग्रहण ही करना था तो छोड़ा क्यों? कि यहाँ पर बात वही है कि मोह के कारण से ज्ञानी पुरुष भी काम और लोभ के वशीभूत हो जाते। काम और लोभ के
ये लोभ और काम ऐसी दो चीज है जो हर साधक का काम तमाम है। क्रोध इतना बुरा नहीं, क्रोध इतना, यदि किसी साधु को क्रोध आता है तो थोड़ी देर आएगा वो ठंडा हो जाए, लेकिन यदि काम वासना सताने लग जाए तो उसके द्वारा उसका जीवन तो नष्ट होता है, लेकिन धर्म भी कलंकित होता है। लोग सताने लग जाए और वह भी कृष्णों की तरह संग्रह वृत्ति वाला हो जाए तो ये दोनों चीजें, काम और लोभ, ये दोनों दिखाई दे रहे स्थित धर के साथ। लोभ भी दिख रहा है, काम भी दिख रहा है, लेकिन क्रोध दिखने के बावजूद भी थोड़ी देर आया तो भाई बोला, लोग इतने कहेंगे गुस्सा बहुत आता है, दूर ही रहना। पर ये तो नहीं कहेंगे भाई इनको कपड़े पहना दो, इनको भगा दो, क्यों लेकर हाथ भर के बैठे, नहीं, गुस्सा आता है। और वो तो बचना यहाँ पर मोह से, बचना यहाँ काम से, बचना यहाँ लोभ से, इनसे बचने की बात। बड़े खेद की बात है कि ज्ञानी पुरुष भी, ज्ञानी विद्वान तो ये भी मानवा, ज्ञानी पुरुष भी मोह के महात्म में आकर के कामांतर तत्परा, काम और अर्थ में रति करने लग जाता है, आकर्षित। साथियों, बार बार यदि हमारे आचार्यगण इस बात को कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि इन चीजों को छोड़ना बहुत कठिन, इन सबको छोड़ना, घर छोड़ना बहुत सरल है। और क्या कर, मैं जा रहा हूं, घर छोड़ने के पश्चात कपड़ों को छोड़ना भी बहुत सरल है। गुरु के पास रहे, कपड़ों को छोड़ दो, त्याग हो गया, बस त्याग हो गया। बाहर से तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन भीतर की कसाई छूटी या नहीं? भीतर की कसाई छूटी या नहीं? हमारी कसाई मंद हुई या नहीं? इन बातों पर हमें विचार करना पड़ेगा। इसे जिसने मोक्ष मार्ग में अपने कदम बढ़ा दिए, उसे घर गृहस्थी में रहने वाले लोग भी जब गुस्सा करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए, ईर्षा करते हुए, द्वेष करते हुए, कराय करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए अच्छे नहीं लगते। संसार मार्गी जब इन बुराइयों के साथ अच्छा नहीं लगता है तो मोक्ष मार्गी कैसे अच्छा लगेगा? जो गृहस्थ सभी बुराइयों से लिप्त है वह भी बुराइयों के साथ अच्छा है, बहुत क्रोधी है, बड़ा दुष्ट है, अपने बेटे को ऐसा कहते। यदि मोक्ष मार्ग में चलने वाला साधक इन बुराइयों और विकारों से खो जाए और हमारे आचार्य कहते हैं कि बड़ा दुष्ट है, मूढ़ है, पशु है, तो क्या बुराई? माँ अपने बेटे को बोल देती है तो जिनवाणी माँ भी अपने बेटे को बोल रही है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं, जब ये बुराइयां गृहस्थ जीवन में अच्छी नहीं लगती है, संसार मार्ग में अच्छी नहीं लगती है, मोक्ष मार्ग में अच्छी लगती है। इसीलिए हर मोक्ष मार्गी को भले वह पंचम स्थानवर्ती सावक हो, अर्थात त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, शुद्धक, शुद्धिका, आयिका आदि के पद पर हो या छठवें सातवें स्थानवर्ती साधु के पद पर हो, उन्हें यह सोचना चाहिए मैं मोक्ष मार्गी हूं। जब मुझे इन ग्रस्तों में ये बुराई अच्छी नहीं लगती है तो उन ग्रस्तों को मुझ में ये बुराई कैसे अच्छी लगेगी? चिंतन करना पड़ेगा। अपने आप हम उन बुराइयों से दूर होते हैं। सोचने की समझ पैदा करो, विचारने की समझ पैदा करो, ठंडे दिमाग से कभी बैठ करके सोचा करो, अपनी क्रियाओं की समीक्षा किया करो,
अपने आचरण की समीक्षा किया करो कि मैं जो कर रहा हूं वह कितना सही है, कितना। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरे के सामने बैठे नहीं करेंगे भाई तू मेरी परीक्षा कर और बता कि मैं कितना सही। नहीं, खुद 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 अपना निरीक्षण, अपना परीक्षण खुद करिए, खुद करिए, दूसरों से करवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरा तो तुम्हारे बाहर के व्यवहार को जानता है, भीतर की कंडीशन तो तुम जानते हो। अभी तुम क्या सोच रहे हो ये तुमको पता है, मुझे थोड़ी पता। अच्छे स्थान पर बैठ करके भी लोग बुरा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, और बुरे स्थान पर बैठ करके भी लोग अच्छा सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। विचार है, कब कैसे आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो जितना अच्छा परीक्षण मैं स्वयं के द्वारा स्वयं का कर सकता हूं, उतना अच्छा परीक्षण कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिंदगी भर साथ रहने वाले लोग भी कहते हैं हम तो समझ ही नहीं पाए। अभी पिछले दिनों बॉलीवुड के एक एक्टर ने आत्महत्या कर, एक साथ 4 लोग रहते थे एक ही फ्लैट में, आत्महत्या। जो उनके साथ रहने वाले साथी हैं, मित्र हैं, वे भी समझ नहीं पाए कि क्या हो गया, समझ नहीं पाए क्या हो गया। भले अब लोग अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 10 दिन से ऐसा लग रहा था, वो बदला बदला लग रहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। अब सब कुछ कहा जा रहा है, अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है ये तो वही जाने। बात साथ रहने के बाद भी समझ में नहीं आता है, साथ रहने के बाद भी समझ में। आदमी हाथ मिलाते हुए किस भाव से हाथ मिला रहा है, या तुमको छूने के साथ पता लग जाता है, वो किस भाव से दबा रहा है, जोर से हाथ, तुम्हें पता लग जाता है। जिंदगी भर साथ रहने वाले पति पत्नी भी लास्ट तक यही कहते हैं मैं तो तुझे समझ ही नहीं पाया। जिंदगी भर साथ रहे, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, मैं भी आपको समझ नहीं पाई। जब तुम आपस में जिंदगी भर साथ रह रहे हो और समझ नहीं पाए तो फिर कौन दूसरा समझेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितना अच्छा मैं अपने आप को समझता हूँ, समझ सकता हूँ, उतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं कैसा हूं मैं जानता हूं, मैं हकीकत में ईमानदार हूं ये मुझे पता है, मैं बेईमान हूं ये मुझे पता है, मैं कितना शुद्ध हूं ये मुझे पता है, मैं कितना अहिंसक हूं ये मुझे पता है, मैं कितना सच्चा हूं ये मुझे पता है, मैं कितना झूठा हूं ये मुझे पता है। क्योंकि कुछ लोग तो मुख के मीठे और दिल के झूठे होते, मुख के मीठे और दिल के। बाहर से तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई आदमी नहीं है, लेकिन जब वही अच्छा आदमी तुम्हारे साथ बुरा करता है तो कहते यार मैं तो समझ ही नहीं पाया क्या हो। समझ रहे हैं आप? तो अपना निरीक्षण, अपना परीक्षण खुद करिए। अपने एक तरफ गुणों को लिख लीजिए, एक तरफ अवगुणों को लिख लीजिए। गुणों को लिखने के पश्चात मेरे भीतर एक गुण है, कम है, ज्यादा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखो। क्षमा गुण मेरे पास, उदाहरण लेते क्षमा गुण मेरे पास, अब क्षमा गुण मेरे पास कम है, ज्यादा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये तुम्हें पता है। क्रोध नाम का अवगुण मेरे पास है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा है, कम है, चार ही बात होंगी क्या, कम हो रहा है या ज्यादा, घट रहा है या बढ़ रहा है, मेरा क्रोध घट रहा है या बढ़ रहा है, ये मुझे पता। अच्छा है या बुरा है ये मुझे पता, मैं खुद जान सकूंगा, दूसरा कोई बताने वाला।
इसलिए अपने गुणों को भी मुझे देखना है, अपने अवगुणों को भी मुझे देखना है। यदि हम स्वयं गुण अवगुण का अवलोकन करना प्रारंभ कर दें और फिर निर्णय करें अपने अवगुणों को गुण के रूप में परिवर्तित करना है और अपने गुणों को कभी अवगुण नहीं होने देना है, ऐसा सोच करके तौर पर अपने जीवन को अपने हाथों से खूबसूरत बना ले। लोग कहते हैं ये शरीर तो परमात्मा की देन है, ये शरीर तो हमारे माँ बाप की देन है। चलो ठीक है भाई, ये शरीर परमात्मा ने दिया, ये शरीर माता पिता ने दिया तो मान लेते। ये शरीर हमारे नाम कर्म की वजह से ऐसे आकार प्रकार वाला हुआ, ये भी मान लेते। लेकिन इसको यदि कुछ विशेष बनाना है, इसको विशेष, शरीर मुझे मिला, आपको मिला, मुझे मिला, आपको मिला, सबको मिला। परमात्मा ने दिया, आपके नाम कर्म ने दिया, आपके माता पिता ने दिया, ये बात एक तरफ। लेकिन शरीर मिलने के पश्चात मुझे इस शरीर को पूज्य बनाना है, अपूज्य बनाना है, माननीय सम्माननीय बनाना है या फिर उपेक्षा का शिकार बनाना है, हमारे अपने ऊपर है। लोग मेरे गीत गाएं या लोग मुझे गालियां दें, निर्णय आपका है। यदि लोग मेरे गीत गाएं ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं, मुझे चाहिए, मुझे वैसे काम करनी है जिनसे दुनिया में गीत गाए। और यदि आपसे ऐसा नहीं हो सकता है तो गालियां खाने के लिए तैयार रहिए। यहां पर तो लोग दूसरों को तो छोड़ो, भगवान को नहीं छोड़ते क्या? भगवान के मंदिर जाकर के यदि जरा सा कोई मन्नत मांग ले और उनके काम पूरे ना हो तो भगवान को बुरा कहने लगा है। सब देखा है जानता हुए, ऐसे कितने लोगों को जानता हूं मैं जिनके परिवार में कोई अशुभ घटना घट गई, तब कहते हैं उसकी पत्नी ने मंदिर आना बंद कर दिया, उनके बच्चों ने भगवान को मानना बंद कर दिया। वो कहते हैं जब भगवान ने ऐसा कर दिया तो कहेगा भगवान, भगवान ने किया या तुम्हारे अपने कर्मों ने किया। तो आदमी सीधा भगवान पर दोषारोपण कर देता है। इस धरती पर, इस दुनिया में लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं तो तुम्हें कौन छोड़ेगा? इसलिए हमें दुनिया की दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में अच्छे बनने की चेष्टा करनी है, अपनी दृष्टि में अच्छे होने की कोशिश करनी है। यह प्रयास, यह पुरुषार्थ हमारे द्वारा अनवरत होना चाहिए। याद रखना, कहा जाता है कि लायक बनने में जिंदगी लगती है। लायक बनने में, लायक बनने में पूरी जिंदगी लगती है और नालायक बनने में एक क्षण। नालायक बनने में एक क्षण। लायक बनने के लिए आदमी ने इतने संभल संभल करके चलना सीखा, चला, आगे बढ़ा, तब जाकर किस ऊंचाई पर पहुंचा। नालायक बनने में एक जरा सा गलत काम कर दिया। रावण में क्या कमी थी? कहते इतना ध्यानी था कि एक बार आंख मूंद करके बैठता था, 500 विद्याएं यूं सहज सिद्ध कर लेता, 500 विद्याएं सिद्ध कर लेता, ऐसा ध्यानी ज्ञानी। लेकिन एक जरा सी गलती उस लायक रावण को नालायक बना दिया। सारी दुनिया आज भी उसकी थू थू कर रही, पुतले जलाए जाते, गालियां दी जाती। क्या एक लायक बनने में जिंदगी लगती है और नालायक बनने में एक क्षण। आचार्य यहां पर कहे अहो मोह का महात्म देखो कि ज्ञानी पुरुष भी काम और धन में रत हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, मैं छोड़ नहीं पाते। बड़े खेद की बात है कि वह ज्ञानी भी सांसारिक मोह में मोहित है। इस तरह से आचार्य कुलभद्र स्वामी के साथ हम इन सूत्रों को, इन गाथाओं को सुनते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ का नाम ही सार समुच्चय है। क्या है?
सभी ग्रंथों का सार निकाल करके समुच्चय रूप में हमें प्रदान किया है। आज इस तरह से यह पहला अध्याय यहाँ पर परिपूर्ण होता है। आप सब लोगों को मेरे मंगलमय आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। ओम नमः सबसे सबको जय